तो सबसे पहले तो मैं आपके थॉट्स इसी चीज़ पे जानना चाहता हूँ, जो एक रोलर कोस्टर राइड जो है हम सबको इन्वेस्टर्स को देखने को मिली, स्पेसिफिकली 3 जून और 4 जून। आई थिंक जो नए इन्वेस्टर्स थे, मेरे को ऐसा लगता है कि उनकी ग्रेजुएशन तो इन 2 दिनों ने करवाई दी है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले आपके थॉट्स क्या हैं? ऐसी भी न्यूज़ आई कि लगभग 350 बिलियन के आसपास, 370 बिलियन के आसपास जो है वो कैपिटल लूज़ हुआ। फिर आने वाले कुछ दिनों में, अभी हम 2-3 दिन में देख रहे हैं कि वो रिकवर भी हो रहा है। तो आपके फर्स्ट थॉट्स क्या हैं इस वोलेटिलिटी को लेके? देखिए, आज से 4-5 महीने बाद इसके बारे में कोई बात भी नहीं करेगा और याद भी नहीं रखेगा कि ये दिन कब आया और कब चला गया। मार्केट में ये चीज़ें होती हैं। तो जैसे आपने बोला कि 300 बिलियन या 400 बिलियन का वेल्थ लॉस हो गया, तो वो वेल्थ बना भी था ना। उससे ज़्यादा कहीं वेल्थ बना एक्चुअली पिछले 4-5 सालों में या पिछले 5-10 सालों में। तो मार्केट का नेचर ऐसा होता है, मार्केट वोलेटाइल होता ही है और इसीलिए थोड़ा कठिन है। नहीं तो अगर वन वे एक तरफ से चलता रहेगा तो फिर जीवन में सारी समस्याओं का समाधान वही हो जाएगा। तो और वोलेटिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मार्केट, बिकॉज हम ये कहते हैं कि देखिए बाजार हर दिन अच्छा होता है, ऊपर जाता है तो पैसा बनता है, नीचे आता है तो लेने का मौका मिलता है। राइट। एक रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर एक रिटेल इन्वेस्टर ये जानना चाहे कि क्या हुआ था ऐसा 3 तारीख को, 4 तारीख को कि मार्केट ऊपर गया फिर इतना नीचे आया, और आगे हम ऐसे इवेंट्स के बारे में कैसे सतर्क रह सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? पहले मैं आपका दूसरा पार्ट लेता हूँ कि देखिए ऐसे इवेंट्स के बारे में ना हम कभी पता नहीं लगा सकते, क्योंकि मार्केट में एक रिएक्शन होता है बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का, और उनका रिएक्शन आप पहले से कभी नहीं समझ पाएंगे कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। मार्केट में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और हम कहते हैं कि मार्केट इज ए मल्टी फैक्टर कॉम्प्लेक्स इवॉल्विंग सिस्टम। तो ये हर रोज इवॉल्व होता है नई इंफॉर्मेशन के साथ, नए पार्टिसिपेंट के साथ। जॉर्ज सोरोस ने इसको एक बड़ी अच्छी थ्योरी दी थी, उसको हम थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं। जब किसी को लगता है कि बाजार गिरने वाला है तो वो बेचता है, या बाजार चढ़ने वाला है तो वो लेता है। ऐसा कई लोगों को लगता है तो बाजार अपने आप चलता है या गिरता है, तो उससे और वो रीइंफोर्स होती है थॉट प्रोसेस। बट कीपिंग दैट असाइड, तो वोलेटिलिटी को हैंडल करने का केवल एक ही तरीका है कि आप टाइम होराइजन बढ़ाइए। तो जैसा मैंने बोला कि आज से अगर आप 1-2 साल बाद या 3 साल बाद इस ब्लिप को देखेंगे तो वो बहुत छोटा हो जाएगा। और हमने ऐसे बहुत सारे ब्लिप देखे ना, 9/11 हुआ था आईटी के समय, फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, इसके बाद 2012-13 में इंडिया में इन्फ्लेशन क्राइसिस हो रही थी, और बहुत सारे यूरोपियन कंट्री बैंकरप्ट हो रहे थे, टेपर टेंट्रम हो रहा था, फिर डीमॉन हुआ, तो इसके बाद कोविड का एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया, उस समय भी बाजार गिरा था। तो ऐसी चीजें होती रहती हैं बाजार में, और ये आगे भी होती रहेंगी। आप इसको 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते, और ये नेचर है मार्केट का। तो ये सेकंड पार्ट हुआ आपका कि आप इसको कभी एंटिसिपेट नहीं कर पाएंगे। राइट। आपको इसको यू हैव टू टेक ऑन योर स्ट्राइड, आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और आपकी एक थॉट प्रोसेस होनी चाहिए कि हम वोलेटिलिटी को कैसे हैंडल करेंगे। हर दिन एक जैसा नहीं होगा। पहला पार्ट जो आपका था कि वोलेटिलिटी क्यों हुई उस दिन, तो मार्केट एक अपने थॉट प्रोसेस पे था कि उसका एक प्रेडिक्टेड आउटकम था, और मार्केट उसके हिसाब से पोजीशनड था। और जैसे जैसे रिजल्ट आने चालू हुए, तो वो जो आउटकम, एक्चुअल आउटकम था इलेक्शन का, वो उस प्रेडिक्टेड आउटकम से थोड़ा वेरी कर रहा था, और उसमें डायनामिक्स चेंज हो रहे थे कि फुल मेजॉरिटी आएगी, नहीं आएगी, कोएलिशन हो पाएगा, उसमें पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं, क्या हो सकता है। तो इसके कारण मार्केट बहुत ही डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा था, या एक शॉक टाइप का रिएक्शन आ रहा था। दूसरा क्या है कि जब आप एक डिफिनेट टाइम फ्रेम में, लेट से जैसे 15 दिन, 1 महीने, आप एक पर्टिकुलर आउटकम के बेसिस पे बाजार में पोजीशनिंग कर देते हैं कि हाँ, एवरीबडी इज थिंकिंग लाइक दैट एंड ही इज पोजीशन्ड फॉर दैट, और सडनली वो आउटकम उल्टा हो जाता है। तो हर किसी को अपनी पोजीशन को मैनेज करना पड़ता है। और पिछले 2-3 सालों से बाजार में थोड़ा इजी मनी भी हो गया है, तो लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं पोजीशनिंग में। लोग बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव में ज़्यादा पोजीशन हो जाते हैं, और डेरिवेटिव में आपकी जो कैपिटल है और जो आपका लीवरेज है बहुत ज़्यादा है। कैपिटल बहुत कम है, लीवरेज बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण फिर आपको उस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से पोजीशंस काटनी पड़ती हैं, तो उसके कारण वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो वही हुआ, ऐसा कुछ बहुत बड़ी कुछ मेरे विचार में, मेरा जितना एक्सपीरियंस है मार्केट में,
मेरे लिए कुछ बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट नहीं था बाजार में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.